अगर हमारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर हमारा केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो हम अपना पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटी को जिनके ऊपर केस होते हुए भी, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बावजूद भी वो लोग अपना पासपोर्ट बनाकर इंडिया के बाहर शूटिंग के लिए जाते हैं। या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, उनके ऊपर भी अगर कोई भी केस रहता है, भले ही कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन केस अब देखा जाए मिडिल क्लास वालों, जैसे हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोग जब भी अपना पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो पुलिस वाले उन्हें उनका पासपोर्ट बनवाने नहीं देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं होता है। और प्रॉपर दस्तावेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास वैसे लॉयर नहीं है जो कि जिनको पूरा ये कानून का ये सब पता हो कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, कैसे क्या प्रोसीजर है, उन लोगों को पता नहीं होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि हम जो मिडिल क्लास वालों का जो है पासपोर्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि पुलिस वाले बोल देते हैं कि आपके ऊपर केस चल रहा है तो नहीं पासपोर्ट बनेगा। और अगर पासपोर्ट बनवाना है तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। देखो, जिनके ऊपर बहुत ही संगीन जुर्म है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके ऊपर झगड़ा का केस चल रहा है या फिर नॉर्मल केसेस वगैरह चल रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा संगीन जुर्म चल रहा है भैया, वो जाकर किसी एक अच्छे लॉयर से बात करें, क्योंकि मैं एक लॉयर नहीं हूं तो मैं आपको वो चीज सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिनके ऊपर नॉर्मल केसेस हैं, जैसे झगड़ा हो गया, कहीं मारपीट का है, नॉर्मल चीजें हैं, तो वो केस चल रहा है, तो उनके लिए मैं सोल्यूशन जरूर बता दूंगा आज के इस वीडियो में। देखो, अगर आपके ऊपर भी केस चल रहा है तो आपको जो है कोर्ट से एनओसी लेना होगा। एनओसी का मतलब क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और गलतियां लोग क्या करते हैं, एनओसी का तो बाद में प्रोसीजर होता है, लेकिन गलतियां लोग क्या करते हैं, जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है सर हमारा पहले नाम कुछ और था लेकिन आधार नंबर तो वही होता है ना, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने नाम चेंज करवा लिया है। तो क्या वहां नाम से हमारा सर्च करेंगे? भाई देखो, आपके आधार नंबर वो जैसे अपने डेटाबेस में पुलिस वाले डालेंगे वैसे आपका सारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कि आपके ऊपर पहले केस था, नहीं था, क्या है, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इतना आप मत सोचो। अगर आपके ऊपर केस था तो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करो तो उसी टाइम पर आप मेंशन करो। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो लास्ट वाला जो पेज होता है, लास्ट वाला जो ऑप्शन हम फिलअप करते हैं, येस नो वाला, वहां पर पूछता है क्या आपके ऊपर कोई केस है, तो आपको वहां पर येस करना है। अगर है तो येस करो, क्या केस चल रहा है तो वहां पर भी येस करो अगर चल रहा है तो। या उस पे पूछता है क्या केस था जो अभी खत्म हो चुका है, तो उस पर उस हिसाब से आपको येस नो वाला टिक सेलेक्ट करना होता है। नॉर्मली अगर जिनके ऊपर केस वगैरह कुछ नहीं होता वो सारे ऑप्शन को नो कर देते हैं, लेकिन आपको केयरफुली, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो जहां से भी आप अप्लाई करवाओ उनको बोलो कि केयरफुली वो वहां पर येस नो का ऑप्शन टिक करें। अब हम बात करते हैं जिनका केस खत्म हो चुका है। तो देखो, अगर आपके ऊपर पहले केस था और वो जो है खत्म हो चुका है या फिर सुलह हो चुका है, तो सुलहनामा वाला जो पेपर होता है, देखो अगर आपका थाने से सुलहनामा हुआ हो या फिर कोर्ट के अंदर नामा हुआ हो तो उसका भी एक पेपर बनता है। तो आपको जो है जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर पुलिस वालों को आपको दिखाना है कि हाँ आपके ऊपर केस था लेकिन उसका सुलेनामा हो चुका है और ये रहा आपके पास दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट होगा आपको वहां दिखा देना है, जो भी कागज होगा उन्हें दिखा देना है। ठीक है, तब जाकर आपका जो है वहां से पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और अगर आपके ऊपर केस चल रहा है और आपके ऊपर केस चल रहा है और केस कोर्ट से जो है खत्म हो जाती है, तो आपको जो खत्म हो जाती है केस, तो हमें वहां से पेपर मिलता है कोर्ट से, तो गिल्टी हो या फिर नहीं हो या फिर सजा काट ली हो, वहां से उस हिसाब से पूरा मिलता है। तो उस जो होता है वो कागज वो आपको पुलिस वालों को दिखाना होता है कि हाँ आपके ऊपर पहले केस था लेकिन अभी वो खत्म हो चुका है और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने पहले बताया बाद का प्रोसेस होता है, लेकिन आप जब अप्लाई करो उसी टाइम पर मेंशन कर दो कि हाँ आपके ऊपर केस था या फिर नहीं है तो नो करो, अगर है तो येस करो, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर आप पहले से ही उनको दिखा दो कि हाँ हमारे ऊपर केस था, ये रहा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट से हमें मिला है। ठीक है, और कंप्लीट हो चुका है केस। ठीक है, अब हम उनकी बात करते हैं जिनका जो केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर, वो कैसे बनवाएंगे अपना पासपोर्ट और किस तरीके से उनका क्या होगा। तो देखो, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप एक अच्छे लॉयर से मिलो। देखो, मैं एक लॉयर नहीं हूं तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है किसी एक अच्छे लॉयर से मिलो, और वो लॉयर क्या है कि जो भी आपके ऊपर केस चल रहा होगा उसके बिहाफ पर जो है वो कोर्ट में बात करेगा, वहां से एनओसी लेगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन वहां पर कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन ये पासपोर्ट आपको देखो बहुत ज्यादा संगीन जुर्म होता है, तो मैं उस केस के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं नॉर्मल झगड़े या नॉर्मल केस वगैरह जो रहते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो वो वकील क्या करेगा कि आपका कोर्ट से एनओसी लेगा और उसे आप जब पुलिस थाने में दिखाओगे तो उस
एनओसी में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से क्या है कि पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि हाँ आपके ऊपर केस तो चल रहा है और यहाँ से कोर्ट से आपको जो है ये एनओसी मिल चुका है, तो वहां से वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि पुलिस वालों का काम ही होता है आपका जो है एड्रेस वेरीफाई करना और आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है वो चीज वेरीफाई करना, ठीक है। तो अगर आप उनसे छुपाते हो और फिर पकड़े जाते हो कि आपको केस था, आपने रजिस्टर्ड बताया ही नहीं उन्हें, तो फिर यहाँ पर आपका पासपोर्ट नहीं बनता। लेकिन अगर आप उन्हें सारी चीजें सब कुछ डिटेल में बता देते हो तो आपके साथ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यही रही, मैं इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आया और मुद्दे की बात कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और भी किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।